और मुझे लगता है राज ठाकरे जी का जो आदर्श हैं बाला साहब ठाकरे जी हैं, और बाला साहब ठाकरे जी ने जो दिशा निर्देश दिए थे वहाँ पर, जिस प्रकार से वो राजनीति करते थे, हिंदुत्व की राजनीति करते थे, वो उनके पद पे चल रहे हैं। और जो देश में एक वातावरण तो बना है कि भाई नॉइज़ पोल्यूशन भी है, और आज उसकी आवश्यकता है या नहीं है, आज के मापदंड पे सब चीज़ों को माप कर आगे बढ़ना चाहिए। उत्तर प्रदेश को एक मॉडल के रूप में लीजिए, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी ने ध्वनि प्रदूषण के जो नॉर्म्स है उसके तहत खुद अपने घर से कार्रवाई शुरू की। सभी धर्मों के धर्मस्थलों पर अगर आप देखें तो लोगों ने अपने आप ध्वनि प्रदूषण के जो भी नॉर्म्स हैं उसका पालन किया, और लाउड स्पीकर जो गैर ज़रूरी थे उनको हटाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो है वो अब कहीं पे फैमिली फाइट चल रही है, कहीं पे वर्चस्व की लड़ाई चल रही है, तो इस वर्चस्व की लड़ाई में समाज के सौहार्द के ताने बाने को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाने की कोई भी अगर कोशिश करे तो ठीक नहीं है। लाउड स्पीकर जब तक बंद नहीं होते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा, बहुत ही स्पष्ट तरीके से कह दिया है राज ठाकरे ने। और जानकारी हम ले लेते हैं, हमारे सहयोगी अश्विन पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं। अश्विन, साफ तौर पर ये राज ठाकरे कहते हुए कि जो नियमों का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो नियमों को तोड़ रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी? और दूसरी बड़ी बात, जो बाला साहेब ठाकरे का वीडियो उन्होंने ट्वीट किया है ये दिखाते हुए कि वही उनकी दिखाई राह पर आगे बढ़ रहे हैं, ये कितनी बड़ी मुश्किल है उद्धव सरकार के लिए, खासतौर पर शिवसेना की अगर बात की जाए? जी देखिए, जब से ये मुद्दा राज ठाकरे ने लिया है लगातार शिवसेना उनके ऊपर आक्रामक है, और वो इस बात को जो ट्वीट आज उन्होंने बाल ठाकरे के वीडियो को किया है उसे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यही मुद्दा बाल ठाकरे का भी था हिंदुत्व को लेकर, जिसमें वो साफ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आएगी तो सड़कों पर नमाज नहीं होने देंगे, लाउड स्पीकर उतार दिए जाएंगे, और अगर हिंदुओं के यहाँ कुछ इस तरह की बातें हो रही है जिससे कि दूसरों को समस्याएं हो रही तो आके बताएं, उसका भी बंदोबस्त किया जाएगा। तो ये ट्वीट उन्होंने सुबह सुबह किया, और जाहिर सी बात है उस पर रिएक्शन भी आना था, और इस ट्वीट के जरिए वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सपना, जो बात बाल ठाकरे ने सोची थी, जो वो अपनी सरकार आने के बाद करना चाह रहे थे, वो मौजूदा उद्धव ठाकरे सरकार जो उन्हीं के बेटे हैं वो नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अभी इस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले भी वो अपने आप को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी के तौर पर पेश करते रहे हैं, लेकिन जैसा कि तमाम मुद्दे वो उठाए और उन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाते रहे हैं, और पहले मराठी का मुद्दा रहा हो और अब हिंदुत्व का मुद्दा हो, कहीं ना कहीं एक जो वैक्यूम बना है शिवसेना का एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाने की वजह से, वो भरने की कोशिश राज ठाकरे महाराष्ट्र में करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हिंदुत्व की पिच पर खुलकर बैटिंग कर रहे हैं राज ठाकरे, और शिवसेना की जगह लेने की ये पूरी कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विन पांडे जानकारी हमें देने के लिए। और इस पूरे विवाद पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि लाउड स्पीकर पर हिंसा से किसी की भलाई नहीं होने वाली। तो लगातार ये सियासी बयानबाजी हम इस पूरे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर देख रहे हैं, जिसमें अजान वर्सेस हनुमान चालीसा, और राज ठाकरे ये खुले तौर पर ये चुनौती पहले दे ही चुके थे उद्धव ठाकरे को कि 4 मई तक का वक्त है, और अब उन्होंने ये भी कह दिया है कि ये आंदोलन सिर्फ एक दिन का नहीं है। जहां जहां ऊंची आवाज में ये अजान सुनाई देगी तो वहां ऊंची आवाज में दुगनी आवाज के साथ हनुमान चालीसा का पाठ भी सुनाया जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.